बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एंड ओवरट्यून वाइब्रेशन का। बच्चों ये टॉपिक स्पेशल है ऑब्जेक्टिव्स के लिए और शार्ट क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने कंसेप्चुअल पेपर देना होता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी रिसेंटली जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक किस तरह से हम एक जो स्ट्रिंग है स्ट्रेच स्ट्रिंग उसके अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक तरह से उसी का सब टॉपिक है, ठीक है, उसी की फर्दर एक्सटेंशन ही है ये भी। यहाँ पे हम उसी की एग्जांपल लेते हैं, इसको फर्दर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप सीखोगे क्या? यहाँ पे आपने सीखना है बेसिकली हार्मोनिक्स के बारे में। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक होता क्या है, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होती है, फंडामेंटल हार्मोनिक क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरट्यून क्या होता है, ओवरट्यून के बारे में सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको। और जो हार्मोनिक और ओवरट्यून में एक रिलेशन मौजूद है वो रिलेशन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तमाम बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। स्टार्ट करेंगे जी हम फंडामेंटल वाइब्रेशन से। अच्छा, आप एक स्ट्रिंग को फंडामेंटली कैसे वाइब्रेट करा सकते हैं? एक स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से ऐसे हमने अटैच की हुई है सपोर्ट से, एक लूप बना के आप इसको जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको प्लग किया सेंटर से तो एक लूप बनी, इस तरह से स्ट्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फंडामेंटल वाइब्रेशन। इस वक्त इसकी जो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, हमने बड़े डिटेल से इसके ऊपर बात की है इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, द लोएस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F1। कम से कम जो एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है वाइब्रेशन की, जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के लिए आपको याद होगा हम एक लूप से दो लूप्स की तरफ जाते हैं। पहले हमने एक लूप बनाई थी, अब हम दो लूप बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ द लेंथ से हम इसको ऐसे प्लग करते हैं तो दो लूप्स बनती हैं। फिर दो लूप्स बनाते हुए हमें एक नई फ्रीक्वेंसी मिली थी, और वो नई फ्रीक्वेंसी क्या थी, F2। और हमने ये प्रूव किया था पिछले लेक्चर में कि वो F2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी F1 थी। ठीक है, इसी तरह फिर हमने उसमें तीन लूप्स प्रोड्यूस किए और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी, एक नई फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी। वो ये था कि 1/6 पार्ट से आपने इसको प्लग किया था, फिर हमारे पास तीन लूप्स बनी थी और तीन लूप्स बनते हुए फिर हमें यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, उसको F3 से डिनोट किया था। और बच्चों वो F3 हमारे पास इक्वल थी 3 टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी F1, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हमें पहले एक वाइब्रेशन मिली, फिर हमें सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आए यानी दो लूप्स बनाते हुए, फिर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आए, तीन लूप्स बनाते हुए अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिली। ये फ्रीक्वेंसी तो खैर मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, F1 कहेंगे, क्योंकि एक लूप से कम तो आप बना नहीं सकते ना अब यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड हार्मोनिक जो है वो हमने पढ़ा था दो लूप्स के साथ। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिली थी वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो देखो ये सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी, अगर इससे आगे भी आप चलोगे तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसीलिए हम इनको हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये फर्स्ट फंडामेंटल के बाद ये फ्रीक्वेंसी अचीव हुई थी, इसको हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, और थर्ड में हमें ये फ्रीक्वेंसी अचीव हुई थी, इसको थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। हार्मोनिक को हम यूँ डिफाइन करते हैं, हार्मोनिक इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव की जो कि हमें मिलती है, जो बराबर होती है किसका, मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ये देख लो, ये भी फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये भी फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है, और भी आप निकालेंगे वो सब की सब फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो वो तमाम फ्रीक्वेंसीज जो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हार्मोनिक बेसिकली है क्या। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी ओवरट्यून की। थोड़ा सा डिफरेंट है ये इससे ओवरट्यून। देखो बच्चों, आपने एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हासिल कर ली स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, वो ये फ्रीक्वेंसी है।
अब उसके बाद 2 लूप्स, 3 लूप्स, 4 लूप्स बनाते हुए आपने नई नई फ्रीक्वेंसीज हासिल करते जा रहे हैं, F2 हासिल करते जा रहे हैं, F3 हासिल करते जा रहे हैं। अब इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अब जितनी भी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज आपको मिलती हैं वो सारी की सारी हमारे पास इसका ओवर ट्यून होती हैं। बच्चों ओवर का मतलब क्या होता है? अबव। ट्यून क्या होती है आपको पता है? ट्यून कोई भी एक साउंड लेने किसी खास फ्रीक्वेंसी की, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप कोई ट्यून प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली एक फंडामेंटल ट्यून आपने ले ली, ठीक है। अच्छा, अब उसकी कुछ ना कुछ वो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको फंडामेंटल कह लें। अब उससे अबव फ्रीक्वेंसी की जितनी भी आप ट्यून्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगी, वो तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या कहलाएंगी? ओवर ट्यून कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर देखें, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल के बाद आपको ये एक नई फ्रीक्वेंसी अचीव हुई, ये ओवर ट्यून है। ये भी उससे ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल भी है और उससे ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी है, उससे अबव है, ये भी क्या है? हमारे पास ओवर ट्यून है, ठीक है। अच्छा, ओवर ट्यून स्टार्ट कब होता है जी? सेकंड हार्मोनिक से, ठीक है। ओवर ट्यून कब से स्टार्ट होती है? सेकंड हार्मोनिक से। फर्स्ट हार्मोनिक में ओवर ट्यून नहीं होती। अब देखो, ये तो फंडामेंटल है। ओवर का मतलब होता है इससे अबव, इससे ऊपर। ये जो सेकंड हार्मोनिक है ये फर्स्ट ओवर ट्यून कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल से ऊपर है, ठीक है। ये जो थर्ड हार्मोनिक है ये सेकंड ओवर ट्यून कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल से अबव है, फंडामेंटल से ओवर है, फंडामेंटल से ऊपर है। समझ गए? इसी तरह से अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक भी बनाता यहां पर, तो वो फोर्थ हार्मोनिक एक्चुअली क्या होता? थर्ड ओवर ट्यून होता, क्योंकि वो तीसरी फ्रीक्वेंसी है जो इससे अबव है, इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अबव। तो क्या सीखा? ओवर ट्यून क्या है? जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारी जो इंटीग्रल मल्टीपल हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और उससे अबव हो, उससे ऊपर। पहली शर्त यह कि इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त यह कि इससे ऊपर होनी चाहिए, फंडामेंटल से अबव, फंडामेंटल से ओवर। इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारे पास जो सेकंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवर ट्यून होता है और थर्ड हार्मोनिक जो है वो क्या है? वो हमारे पास होगा कौन सा? सेकंड ओवर ट्यून, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के दरमियान जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है वो मैंने यहां पर लिखा। n-1 ओवर ट्यून होगी तो वो nth हार्मोनिक होगा। फर्ज कर ले मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करता हूं, फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरोथ ओवर ट्यून, ओवर ट्यून। अब यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? n यानी फर्स्ट हार्मोनिक। तो मैंने अभी क्या बताया था कि इसके अंदर आपके पास जो स्टार्ट होती हैं ओवर ट्यून वो सेकंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो उसके अंदर जीरोथ ओवर ट्यून है, तो कोई भी इससे ऊपर की ट्यून नहीं है, ठीक है। और अगर आप n इज इक्वल टू 2 करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो 2 - 1 क्या होगा? 1। तो आपको फर्स्ट ओवर ट्यून मिलेगी, फर्स्ट ओवर ट्यून। और यहां पर क्या होगा आपका जी? वो सेकंड हार्मोनिक होगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है बच्चों। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो आप देख लो, मैंने आपको यही तो बताया कि जो सेकंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवर ट्यून है। तो n इज इक्वल टू 2 में आपको सेकंड हार्मोनिक मिलता है और फर्स्ट ओवर ट्यून मिलती है, और n इज इक्वल टू 1 में आपको फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है। जब फर्स्ट हार्मोनिक होगा तो जीरोथ हमारे पास ओवर ट्यून होगा। इसी तरह एक और कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो सेकेंड ओवर ट्यून आपको मिलेगा, ओवर ट्यून। और यहां पर क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 3 पुट करना था, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब आपको मजीद ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो थर्ड हार्मोनिक होता है वो सेकंड ओवर ट्यून होता है, ठीक। ये थर्ड हार्मोनिक है और ये क्या है? सेकंड ओवर ट्यून है, ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हमने इसका कंसेप्ट सीख लिया कि बेसिकली हमारे पास हार्मोनिक्स और ओवर ट्यून में क्या डिफरेंस होता है, ओके। इसके बाद जो हमने सीखना है जी वो है जी क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, चलो रिपीट कर देते हैं कि आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट की, पहली फ्रीक्वेंसी F1, उसको मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहता हूँ और वो एज इट इज़ F1 ही मैं लिखूँगा ऐसे। जब आपको एक सेकेंड फ्रीक्वेंसी मिली थी, ये जब 2 लूप्स बनाई थी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, उसको आपने कहा था वो F2 है, और वो F2 किसकी इक्वल थी? 2 टाइम F1 के इक्वल थी, है ना। अच्छा, फिर आपको जो थर्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिली थी थर्ड हार्मोनिक में,
वो क्या थी, F3 थी, और वो 3 टाइम F1। अगर मैं एक और करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ F4 भी, F4 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ F1, ताकि मजीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन हमने बनाया था, आपने देख लिया 1 2 3 4 चलता जा रहा है। फॉर n नंबर ऑफ लूप्स में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको F1 मिलेगी, और वो भी क्या होगी जी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ F1 होगी, ठीक है, n टाइम F1, ठीक है। अब ज़रा देख लो जी, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपको इसके अंदर पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू यानी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, उससे आगे पीछे नहीं। क्या है जी, 1 टाइम फंडामेंटल, 2 टाइम फंडामेंटल हो सकती है, 3 टाइम फंडामेंटल हो सकती है, 4 टाइम फंडामेंटल हो सकती है, 5 टाइम फंडामेंटल हो सकती है। यानी आपको ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको फंडामेंटल का 1 टाइम मिल सकती है, फंडामेंटल का 2 टाइम मिल सकती है, फंडामेंटल का 3 टाइम मिल सकती है, फंडामेंटल का 5 टाइम मिल सकती है। इनके दरमियान की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। आप सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़ की, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकेंड जो आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी, वो 20 हर्ट्ज़ मिल सकती है, आपको 30 हर्ट्ज़ मिल सकती है, आपको 40 हर्ट्ज़ मिल सकती है, आपको 50 हर्ट्ज़ मिल सकती है। यानी सब की सब इंटीग्रल मल्टीपल होंगी 10 के। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको 33 मिल जाए, ये नहीं हो सकता कि आपको 44 मिल जाए, ये नहीं हो सकता आपको 21 मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इनके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो जब हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वांटाइज है, ये फ्रीक्वेंसी की, इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूँ डिफाइन करेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन मीन्स डैट stationary waves on the string can be set up only with the discrete set of frequencies, ठीक है, set of frequencies। मैंने यहाँ पे F नहीं लिखा, ये, ठीक है। तो कुछ मखसूस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यूज, उनसे आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे 10 20 30 40 50 मैंने आपको बताया। अब इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, यही वैल्यू हो सकते हैं। तो जब आपके पास डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो उस वक्त फिर आपको जो ये फ्रीक्वेंसीज मिल रही है डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर, तो हम कहते हैं ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो कंसेप्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, F1 हो सकती है, 2 टाइम F1, 3 टाइम F1, 4 टाइम F1, 5 टाइम F1, n टाइम F1, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है जी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।